लोग जाति और धर्म के नाम पर ये चूक कर रहे थे। लेकिन इन चुनाव में एक नया फैक्टर हुआ 10,000 रुपए का। आपने देखा कि 10,000 रुपए जिस पैमाने पर बटे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 70 करोड़ रुपया सरकार ने आपका हमारा बिहार के लोगों का पैसा बांटा वोट को एक तरीके से खरीदने के लिए। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि 202 विधायकों वाली सरकार और उसके मुखिया 6 महीना भी मुख्यमंत्री नहीं रह पाए, उनको पद छोड़ना पड़ रहा है। जिस व्यक्ति को 202 विधायकों का समर्थन हाथ होगा, वो कभी मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा में नहीं जाएगा। तो ये जो घटना हो रही है, इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि जो इस बार सरकार चुनी गई है, वो नीतीश कुमार जी या एनडीए के काम या उनके लोकप्रियता के आधार पर नहीं है। वो 10,000 रुपए का प्रभाव है, इलेक्शन कमीशन ने जो मदद की उसका प्रभाव है, सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग हुआ उसका प्रभाव है। और ये सब कैसे हुआ? ये कुछ संभव हो पाया केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार ने प्रधानमंत्री अमित शाह जी के प्रयास के मदद से जो ये मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट हासिल किया गया है, इसीलिए नीतीश कुमार को अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। और अब बिहार में सत्ता में वो बैठेंगे जिसको मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे। और मैंने कहा है, आप देखिएगा, जब अब नया मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन उसको चलाया जाएगा अब गुजरात के हितों को ध्यान में रख के, क्योंकि गुजरात के लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि आप गुजरात का हित बिहार के हित से ऊपर रहे। तो मैं अभी से आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, बिहार से होने वाला पलायन नहीं रुकेगा, क्योंकि जो आदमी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे उनकी चिंता होगी कि बिहार से 10-12 हजार रुपए में नौकरी करने वाले मजदूर इतने रहें कि गुजरात के फैक्ट्रियों में मजदूरों की कमी ना हो। आप देखेंगे कि गुजरात के बड़े बड़े बिजनेसमैन बिहार में आकर अब नया काम शुरू करेंगे। ये सब चीज आप लोग अभी देखने को मिलेगा एक लाइन में। अब आप देखिएगा कि नीतीश कुमार के बाद बिहार को चलाने वाले लोग को बिहार से ज्यादा गुजरात की चिंता होगी। मैन्युफैक्चर्ड आप बोले मैंडेट दिया गया है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब गुजरात में और दिल्ली में ही है, तो बिहार का क्या लगता है? मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट फ्रेज है, मतलब वो आपका ऑर्गेनिक सपोर्ट नहीं है, जनता का सपोर्ट नहीं है, पैसे के बल पे, प्रशासन के बल पे, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, जीविका दीदी का मदद लेकर इलेक्शन कमीशन को साथी बनाकर चुनाव जीत गए। तो जीत गए वो तो ठीक है, लेकिन उस जीत में चूंकि जनता की लोकप्रियता नहीं शामिल है, तो उस पद पे बने नहीं रह पाइएगा, इसीलिए नीतीश जी को छोड़ना पड़ रहा है। आपकी रैलियों में काफी भीड़ जुट रही थी, लोकप्रियता तो आपकी भी थी, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास बांटने के लिए 60 करोड़ रुपया नहीं था हर विधानसभा में। इलेक्शन कमीशन हमारे पास नहीं था, सरकारी तंत्र हमारे पास नहीं था। हमारे पास बिहार को सुधारने का एक रास्ता बताने का एक ईमानदार प्रयास था। वो बात बताई गई, लोगों को समझाया गया, लोग कुछ समझे कुछ नहीं समझे। जितना लोगों ने समझा है उसी के आधार पर वो काफी है जन स्वराज को जिंदा रखने के लिए और जन स्वराज का इस प्रयास को जारी रखने के लिए। थैंक यू सर।